नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैया सम्मान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। पलामू को मिले 5595 करोड़, जल्दी आएंगे खाते में पैसे। पलामू जिले के लोगों के लिए मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ देने का फैसला किया है। इसके लिए पलामू जिले को 5595 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जैसे ही राज्य से आदेश मिलेगा, ये पैसे उन लोगों के बैंक खातों में भेज दिए जाएंगे जिनका खाता आधार से लिंक है। मार्च महीने में पलामू के 3,53,836 लाभुकों को योजना का पैसा मिला था, लेकिन इनमें से सिर्फ 2,58,301 लोगों के खाते आधार से जुड़े थे। बाकी 95,535 लोगों को पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि उनके खाते आधार से लिंक नहीं थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका खाता आधार से लिंक है और जिन्होंने ई-केवाईसी करवा लिया है। इसलिए जिन लोगों ने अब तक ये नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द करा लें। पूरे झारखंड में सरकार ने इस योजना के तहत 96,009 करोड़ रुपए बांटे हैं। सबसे ज्यादा पैसा गिरिडीह को मिला है 9,705 करोड़ रुपए। सबसे कम पैसा खुंटी को मिला है 1,650 करोड़ रुपए। रांची को मिला है 8,235 करोड़ रुपए। झारखंड के राशन कार्डधारियों को बड़ी राहत, अब समय पर मिलेगा राशन, मिलेंगे 4G मशीनें। झारखंड के 2,88,00,000 राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी है। अब लोगों को समय पर राशन मिल सकेगा क्योंकि राज्य सरकार 4G ई-पॉस मशीनें लाने जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि अभी पीडीएस डीलरों के पास पुरानी 2G मशीनें हैं, जिनकी वजह से नेटवर्क की समस्या आती है और राशन वितरण में देरी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर 4G मशीनों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव रखा है। जल्द ही सभी डीलरों को ये नई मशीनें दी जाएगी, जिससे राशन देने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि भीषण गर्मी और बारिश के समय में कोई भूखा न रहे। इसके लिए जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा। इससे लाभुकों को बार बार राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपदा के समय में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रांची यूनिवर्सिटी के खाते से 32 लाख की ठगी, 5 दिन में उड़ाए पैसे। रांची यूनिवर्सिटी के सिमडेगा कॉलेज के बैंक खाते से 5 दिन में करीब 32 लाख रुपए गायब हो गए। ये पैसे क्लोन चेक के जरिए निकाले गए हैं। मामला सामने आने के बाद साइबर ठगी की आशंका जताई जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया ने 15 मई को सिमडेगा कॉलेज को बताया कि 27 अप्रैल से 1 मई के बीच 32 लाख रुपए निकाले गए हैं। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को सूचना दी। रांची यूनिवर्सिटी ने 3 लोगों की एक टीम बनाई और सिमडेगा कॉलेज भेजा। इस टीम में शामिल थे अजय कुमार, जो कि फाइनेंस एडवाइजर है, दिलीप प्रसाद, ये फाइनेंस ऑफिसर है, और एक अन्य सदस्य। टीम ने कॉलेज के खाते की जांच की और बैंक अधिकारियों से भी मुलाकात की। टीम ने बैंक से पैसे वापस लाने की कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर देवराज प्रसाद ने कहा कि यह मामला साइबर ठगी का लग रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलेज के बैंक खाते का संचालन रांची यूनिवर्सिटी खुद करती है। अब यूनिवर्सिटी और बैंक मिलकर इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। क्या झारखंड सरकार अब दुष्कर्मियों को इनाम देगी? चंपाई सोरेन का सरकार पर तीखा हमला। बोकारो जिले के नवाडी में हुई एक घटना को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस मामले पर झारखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की कड़ी आलोचना की है। नवाडी में एक आदिवासी महिला ने एक युवक अब्दुल अंसारी पर बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाया। महिला के शोर मचाने पर गाँव वाले आ गए और उसे बचाया। इस दौरान गाँव वालों और आरोपी के बीच मारपीट हुई, जिसमें अब्दुल अंसारी की मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला ने आत्मरक्षा की थी और हमला सही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोपी के परिवार को 6 लाख रुपए की सहायता और नौकरी देने की घोषणा की। इसमें 1 लाख रुपए राहुल गांधी, 1 लाख मुख्यमंत्री और 4 लाख राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। चंपाई सोरेन ने एक्स पर लिखा कि क्या अब रेप करने वालों को इनाम देगी सरकार? यह आदिवासी समाज और बेटियों का अपमान है। उन्होंने इसे झारखंड की आत्मा पर हमला बताया। उनका आरोप है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि महिला की बात की अनदेखी हो रही है। चंपाई सोरेन ने कहा कि यह पूरा मामला वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है। उन्होंने आदिवासी समाज से शांतिपूर्ण विरोध और जागरूक होने की अपील की। चंपाई सोरेन बोले, अगर आज नहीं बोले तो कल हमारी बेटियां असुरक्षित रहेगी।
बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत, ग्रामीणों में फूटा गुस्सा। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 18 साल के युवक की मौत हो गई। शनिवार सुबह करीब 4 बजे भूलन खेतको गांव के सुमित चंद्र दास अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर जैना मोड़ जा रहे थे, तभी बालू लोड एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में सुमित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। हादसे की खबर फैलते ही गांव के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने ट्रैक्टर को पकड़ने और चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही पेटरवार के सीओ अशोक राम, थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, कसमार और जरीडी के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और सरकारी मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सबको उठाने दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में अवैध बालू ढोने वाले ट्रैक्टर तेज रफ्तार से चलते हैं। कई बार नाबालिग ड्राइवर होते हैं, वे हेडफोन लगाकर ट्रैक्टर चलाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने पुलिस से ऐसे घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। पतराकुल्ली में बंद घर से 50 लाख की चोरी, नगद और गहने ले उड़े चोर। धनसार थाना क्षेत्र के पतराकुल्ली इलाके में एक बंद घर से करीब 50 लाख की संपत्ति की चोरी हो गई। यह घटना रेखा देवी के घर में हुई, जो अपने परिवार के साथ 7 मई को एक समारोह में रांची गई थी। 11 मई की रात चोर उनके घर में घुसे और 50,000 रुपए नगद, सोने चांदी के महंगे आभूषण और जरूरी दस्तावेज चुरा ले गए। घर लौटने पर रेखा देवी को चोरी की जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा रहा है कि 3 चोर घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रेखा देवी ने धनसार थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान में लगी है। झारखंड में आंधी बारिश का कहर, वज्रपात से 8 की मौत। अगले 3 दिन तक मौसम रहेगा खराब। झारखंड में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। शनिवार को दोपहर बाद से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। कई जगहों पर वज्रपात गिरी, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि रविवार से मंगलवार तक झारखंड के 20 जिलों में आंधी और बारिश जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और बंगाल होते हुए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इसी कारण झारखंड में मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश और वज्रपात के दौरान कई जगहों से मौतों की खबर आई है। हजारीबाग में 1 की मौत, रांची में 1 की मौत, पलामू में 1 की मौत, बोकारो में 1 की मौत, पेटरवार में 1 बच्ची की मौत, जामताड़ा में 1 की मौत और गिरिडीह में 2 की मौत हुई है। 18 से 21 मई तक झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज गर्मी अभी भी बनी रहेगी। दिन का तापमान 38 से 43 डिग्री और रात का तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। अगर बारिश रुक रुक कर होती रही तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी। बॉम्बे स्वीट्स में 3,60,000 रुपए की चोरी और गबन, अकाउंटेंट और स्टोर इंचार्ज फरार। धनबाद के मटकुरिया रोड स्थित बॉम्बे स्वीट्स में चोरी और गबन का बड़ा मामला सामने आया है। दुकान के मालिक विकास कुमार बजानिया ने शुक्रवार को बैंक मोड़ थाना में 2 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके अकाउंटेंट मुकेश कुमार विश्वकर्मा, जो झरिया स्टेशन रोड का रहने वाला है, उसने 1,15,000 रुपए का गबन किया। ये जानकारी ऑडिट के दौरान सामने आई। वहीं स्टोर इंचार्ज अर्जुन कुमार दास, जो धनवा डी का रहने वाला है, उस पर 2,45,000 रुपए का सामान चोरी करके बेचने का आरोप है। सिर्फ यही नहीं, मालिक ने यह भी कहा है कि दोनों कर्मचारियों ने पैसे लेकर कंपनी की गोपनीय जानकारी किसी और को दी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।